पाकिस्तान में खाने का सामान जो पोर्ट पे पड़ा हुआ है उसको छुड़वाने के लिए हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गए हैं। दवाइयों के खाम माल के लिए एलसी खोलने के लिए डॉलर ख़त्म हो गए, लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत के सैर सपाटों के लिए क्योंकि हमारे पास डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत हैं, तो वो जा रहे हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया। उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इस्लामाबाद के इलेक्शन से भी भागा जाए, और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हद तक कम से कम वो ख्वाहिश पूरी हो गई। और वही इलेक्शन कमीशन जो एक हफ़्ते पहले फ़ैसला कर चुका था कि ये इलेक्शन मौखर नहीं होने हैं, क्योंकि जो फ़ैसला जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही है वो हाई कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है। उस इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा फिर पीडीएम की हुकूमत की मावनत की और अपना ही फैसला तब्दील करके अपने खिलाफ उन्होंने अपने फैसले के खिलाफ जजमेंट दे के इलेक्शन मौखर कर दिया। और वो भी शॉर्ट ऑर्डर में सिर्फ सिंपली ये है कि जी पोस्टपोन हो गया, वो कब तक हो गया ये नहीं पता। लेकिन इस में ख्वाहिश क्या है पीडीएम की हुकूमत की, वो वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने खुल के बयान कर दी है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी कि उनकी राय में तो ये इलेक्शन इस साल होना ही नहीं चाहिए, यानी 2023 में भी नहीं होना चाहिए। ये जो साल शुरू हो रहा है उसमें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल इलेक्शन का साल है। तो इसलिए जनरल इलेक्शन के साल में तो ये इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, अब ये जनरल इलेक्शन के बाद में होना चाहिए। यानी ये उन्होंने बयान दे के, क्योंकि ये जो तब्दीली की गई है वो उन्हीं की मिनिस्ट्री की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई थी, और तब्दीलियां जो की गई हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने की हैं और इंटीरियर के वो मिनिस्टर हैं। तो ये तो उन्होंने वाजे कर दिया कि जो बहाना बनाया गया है वहाँ पे तब्दीलियों का, उस बहाने का इस हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो एक्चुअली तब्दीली करना क्यों चाहते हैं कानून में।